हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूनिवर्सल की जो हिंदी की बुक है जो है राजपाल सिंह की, इसका जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं जो विशेषण जो चैप्टर है इसको जो है डिस्कस करेंगे। विशेषण जो है चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अध्याय ये 6 है। इसमें हम लोग जो है पहले जो है कंप्लीट जो है विशेषण को मतलब देखेंगे सब्जेक्टिव वाइज। उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पीछे जो है जितने भी एग्जामों में विशेषण से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आप देख रहे होंगे कि सभी जो क्वेश्चन वीडियो परीक्षा इस जितने भी जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं सभी जो क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो विशेषण है, विशेषण को जो है हम लोग जो है चार जो है भाग में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण है और यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण है। कहीं कहीं पे सार्वनामिक विशेषण भी रहता है और कहीं कहीं निजवाचक विशेषण भी रहता है। ये सभी बातें एक ही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संख्यावाचक जो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के जो है दो पार्ट होते हैं, एक निश्चित वाचक संख्या विशेषण और एक अनिश्चित जो है वाचक जो है संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे देखेंगे निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण के जो है यहाँ पे 5 भेद होते हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण और तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण और चौथा है जो है समुदाय वाचक जो है समूहवाचक विशेषण ये भी बोल सकते हैं और पांचवा है यहाँ पे प्रत्येक जो है बोधक विशेषण। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे गणनावाचक विशेषण को दो पार्ट में बांटा जाता है, पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। दोस्तों यदि आप यह पूरा वीडियो देख लीजिए मतलब देख लिए ना तो आपका विशेषण से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। परिमाणवाचक विशेषण को जो है दो भागों में बांटा गया है, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित जो है परिमाणवाचक में बांटा गया है और अनिश्चित वाचक जो है परिमाणवाचक विशेषण में जो है दो पार्ट में बांटा गया है। सॉरी, यहाँ पे सर्वनामिक जो है यानी संकेतवाचक निजवाचक विशेषण को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है मौलिक जो है सर्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद करते हैं सभी जो है आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अच्छे से देख लेना। अगला है यहाँ पे दोस्तों परिभाषा, अगर देख लेंगे यहाँ पे क्या होती है तो यहाँ पे होती है परिभाषा जो होती है संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि जो है बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यह एक विकारी शब्द है, बहुत पूछा जाता है कि जो है विकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे विशेषण आपको ऑप्शन मिलेगा तो उसमें आप टिक कर देना। जैसे कि लंबा हो गया, मोटा हो गया, काला हो गया, 4, 10 विशेषता अगर कहीं पे प्रकट की जाए तो वहाँ विशेषण होता है। ध्यान दें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जो है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जैसे कि सीता सुंदर है में जो है जैसे यहाँ पे जो सीता है ये विशेष है और सुंदर क्या है, विशेषण है। यानी सीता सुंदर है तो सीता विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषता बताई क्या जा रही है, इसकी सुंदर, तो सुंदर जो है विशेषण हो जाएगा। जबकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि इस पर्वतमाला में बहुत जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत लग गए हैं, जबकि ऊंचे ऊंचे तो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, लेकिन बहुत आगे लगा दिया गया है तो ये जो है प्रविशेषण हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह पहाड़ के लिए जो है प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है।
विशेषण शब्द जो है विशेष से पूर्व यानी पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। पूर्व में जो प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण जैसे कि थोड़ा सा पानी डालो, 25 रुपये की जो है पेन है, पहला स्थान मेरा है, 1 मीटर कपड़ा दो। तो यहाँ पे जो है उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर, ये सभी विशेषण शब्द हैं। बाद में जो है प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण जैसे कि यहाँ पे यह रास्ता लंबा है, घोड़ा काला है, रामू मोटा है, ये सभी जो है बाद में जो है प्रयुक्त विशेषण हैं। उपयुक्त वाक्य में लंबा, काला, मोटा विशेषण शब्द हैं। विशेषण के जो है भेद जो है सामान्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक जो है विशेषण इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण पढ़ने वाले हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी होता है, अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो दोबारा जो है ये भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी भी होता है। क्योंकि ये जैसे गुण है तो आप कोई भी गुण है जैसे कि रंग है, आकार है, कैसा दिखता है, कैसा दोष है, सभी जो है किस में आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ये जो है गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? तो ये दिशा है पहला, तो दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये विशेषता मतलब बताई जा रही है। और दूसरा है गुण। गुण में क्या? भला, बुरा, बुद्धिमान, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीकी, कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सभी गुण बताया जा रहा है। दानी, बुद्धिमान, कुशाग्र, मोह, झूठा, सच्चा, योग्य, अयोग्य जो है, चंचल, मनोरम, ये सभी जो है गुण बताया जा रहा है ना। और यहाँ पे अगला देखेंगे तो खोटा, सुगंधित, नटखट, दुष्चरित, अच्छा, न्यायी, सुहावना, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट, ये सभी जो है क्या है? गुणवाचक जो है विशेषण है। अगला है दशा। दशा एक कौन कौन सी? जैसे मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना, ये सभी दशा जो है हो जाएंगे। रंग की बात करें तो काला, पीला, सफ़ेद, चमकीला, उजला, धुंधला, ये सभी हो जाएंगे। आकार की बात करें तो ये गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, ऊंची, नीची, तिरछा, नुकीला आदि हैं। काल की बात करें तो यहाँ पे नया, पुराना, सनातन, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और यहाँ पे अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षणभंगुर इम्पोर्टेंट है। स्थान की बात करें तो ये भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां, देसी, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, सभी जो है स्थानवाचक जो है विशेषण हैं। ध्यान दें गुणवाचक विशेषणों में जो है सा जो है प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे कि मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी। बगीचे में सुंदर फूल हैं, मोटा आदमी आ रहा है, छोटी सी जो है ट्रेन खड़ी है। और रामायण जो है सुंदर रचना है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, सच्चे देशभक्त जो है सदा अभिनंदनीय है। उपयुक्त वाक्य में सुंदर, मोटा, छोटी, साल भर और सच्चे सभी जो है गुणवाचक विशेषण हैं, जैसे कि आप ऊपर हम लोग अलग अलग करके पढ़ भी चुके थे। तो यहाँ पे उदाहरण देकर समझाया गया है। तो अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे संख्यावाचक जो विशेषण है। तो संख्यावाचक दोस्तों नाम ही से समझ में आ रहा है, संख्या, जहाँ पे संख्याओं का बोध वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो यानी संख्या की जानकारी मिले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 घोड़े हैं, 10 हाथी हैं, अनेक घोड़े हैं। इन वाक्यों में 4, 10 और अनेक शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित में क्या होता है? ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और इसमें अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे इसमें 1, 10, 5 ये सभी जो है निश्चित है, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित में कई, अनेक, सब, बहुत रुपए दिए, तो यहाँ बहुत अनिश्चित है ना, कोई इसके जो है संख्या नहीं है, तो अनिश्चित में हो जाएगा। अगला है कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के जो है 3 भेद मानते हैं।
और यहाँ पे पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और यहाँ पे अनिश्चितवाचक संख्यावाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण बोल रहे हैं, अनिश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देख लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पर निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। अगला है गणनावाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सकें गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण के भी जो है 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक विशेषण जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो इन्हें जो है उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 7, 10 आदि। 25 रुपये दीजिए, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है। उपयुक्त वाक्य में 2, 25 और 1 जो है पूर्णांक संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक में देख लेते हैं, यहाँ पे अपूर्णांक बोधक विशेषण में जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे कि आधा, पौना, सवा, 1.5, 2.5, चौथाई आदि। आधा किलो जो है चीनी, 1.25 रुपये चाहिए, 2.5 रुपये की पेन, सभी जो हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण हैं, पूर्णांक नहीं है क्योंकि बट्टे में लगा है ना। अगला है क्रमवाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के जो है क्रम को सूचित करते हैं उन्हें जो है क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां सभी जो है क्रमवाचक विशेषण हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। तो पहला जो है लड़का यहाँ है, मतलब दूसरा लड़का यहाँ कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा जो है लड़का खड़ा हो जाए, ये सभी जो है हो जाएंगे क्रमवाचक विशेषण। अगला है उपयुक्त वाक्यों में पहला जो है दूसरा और तीसरा व्यक्ति के क्रम को सूचित कर रहे हैं, अतः यहाँ क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण में देख लेते हैं, जो संख्या जो है वाचक विशेषण किसी जो है संख्या की आवृत्ति को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, 2 12, दुगुना, दोहरा, 100 गुना, ये सभी जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है। उदाहरण में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, मैं उससे 2 गुना मेहनत करूँगा। अगला है समुदायवाचक समूहवाचक विशेषण, इससे कहते हैं वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक समूहवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि, जहाँ पे 200 समुदाय बने। उदाहरण में देख लेते हैं। तो दोनों पेड़ सूख गए, तुम तीनों घूम जाओ, जो भी आप बोल सकते हो। चारों ने भोजन कर लिया, वे दोनों स्कूल गए, सभी समुदायवाचक जो है विशेषण है। प्रत्येक बोधक विशेषण क्या होता है, जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे हर एक, यानी हर एक, प्रत्येक, एक एक। हर एक ने अपना जो है काम पूरा कर लिया, प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक करके आओ, हर एक के घर में मोबाइल है। अगला है दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दोस्तों 1 बाय 1 करके मतलब देखना है स्टार्टिंग से, तभी ये पूरा जो है आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, स्टार्टिंग यहाँ से कर दोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप शुरू से लेकर के ये वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको पूरा क्लियर जो है टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो दूसरा था अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का जो है बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि अनेक हो गया, कितने, कई, जो है सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ आदि। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे और कुछ जो है बच्चे खेल रहे हैं, कई दर्शकगण हैं, सभागार में बहुत आदमी हैं, सभा में 50 जो है लोग हैं, उसको व्यापार में करोड़ों का जो है घाटा हो गया। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त ढेर सारे, कुछ, कई, बहुत, 50 और करोड़ों शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। नोट में देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले जो है लगभग या करीब शब्द एवं जो है बाद में
ओ प्रत्यय लगाने से जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि लगभग 40 लोग हैं, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है। नोट में देख लेते हैं, कभी कभी जो है वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ जो है आकर निश्चय जो है वाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि 2-4 लोग चले आओ, 50-60 लोग बचे हैं, 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। अगला है परिमाणवाचक या फिर इसको जो है परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी जो है वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे जो है परिमाणवाचक जो या फिर परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और, बहुत, सब, कम, थोड़ा और कुछ, 2-4, इस, अंतः, दर्जन आदि ये परिमाणवाचक या फिर परिमाण बोधक विशेषण हैं। मुझे 4 किलो जो है चीनी दो, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, मेरे सूट से 3.5 मीटर जो है कपड़ा, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा, आज मुझे बहुत काम है। अगला है परिमाण वाचक विशेषण के जो है 2 भेद होते हैं, जैसे कि निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में देख लेते हैं। तो परिमाण वाचक विशेषण के यहाँ पे जिन विशेषण शब्दों से जो है किसी वस्तु की निश्चित जो है मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 1 तोला, शेर भर, 4 गज, 10 हाथ, 3 जो है लीटर, मन भर आदि। बाजार से 1 तोला हींग लेते आना, गाय ने 4 लीटर दूध दिया। ये सभी जो आपके उदाहरण हैं। और अनिश्चित में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या की जो है निश्चित मात्रा का बोध ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, थोड़ा और, जैसे और घी, अंशतः, बहुत सारा, पूरा आदि। यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण। पहला उदाहरण में देख लेते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा दोस्तों क्या है, कोई पता नहीं कितना है ना, तो ये अनिश्चित है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, बहुत मिठाइयाँ आई, पता नहीं कितनी आई हैं, कोई पता नहीं है, वह बहुत खाता है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इसमें सभी अनिश्चित का बोध हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। नोट में देख लेते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बदल जाता है। जैसे मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगेगा, ये इसके आगे अगर लगभग लगा दिए तो अनिश्चित हो जाएगा। मेरे पास 50 किताबें हैं, इसके आगे करीब लगा दोगे तो अनिश्चित हो जाएगा। सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा है। अगला है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि जो है शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे कि वह गाय सुंदर है, ये लड़के जो है क्या कर रहे हैं, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, कोई आदमी आया है, वह नौकर नहीं आया, वह बालक के पास मेरे से दुगुना धन है। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह, वह, कोई, कुछ आदि। वह लड़का विद्यालय जा रहा है, यहाँ पे वाह हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, यह घोड़ा अच्छा है। उपयुक्त वाक्य में वह, यह, कोई, कुछ मौलिक सर्वनामिक जो है विशेषण हैं। अगला है यौगिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना आदि।
अब आगे हम लोग दोस्तों इस सर्वनाम एवं जो है सर्वनामिक विशेषण में अंतर देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जबकि जो है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के से पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि वह सुंदर है और दूसरा है वह गाय सुंदर है। पहले वाक्य में वह सुंदर है में जो है वह शब्द जो है सर्वनाम है, क्योंकि वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। जबकि दूसरे वाक्य में वह गाय सुंदर है में वह जो है शब्द सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा यानी गाय के आगे लगभग उसकी गाय की विशेषता बताने का जो है कार्य कर रहा है। परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में अंतर देख लेते हैं। तो जिन वस्तुओं को 1, 2, 3, 4 अर्थात संख्या के रूप में जो है नहीं गिना जा सकता है, किंतु उन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है, तो ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द मात्रा माप तौल के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके अर्थात जिसे संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 आदि गिना जा सके उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन है। विशेषण की अवस्थाएं तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों के गुण दोषों के कम ज़्यादा होने का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, किसी अन्य विशेषणों की नहीं। मूलावस्था क्या होता है? तो मूलावस्था में विशेषण शब्दों का जो है किसी अन्य से जो है तुलना नहीं कराया जाता है, बल्कि वह विशेषण शब्द अपनी मूल प्रारंभिक अवस्था में रहता है, अर्थात अपनी सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसे सुंदर, चतुर, बलवान, बुद्धिमान आदि। पूजा सुंदर लड़की है, अरविंद बुद्धिमान लड़का है, खली पहलवान है। उत्तरावस्था में दो जो है व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक के जो है गुण या दोष को दूसरे से अधिक बताया जाता है। उत्तरावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर जो है प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान आदि। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, कविता सविता से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था में दो से जो है अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के जो है गुण एवं दोषों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एवं इनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। उत्तमावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अधिकतम, सबसे अच्छा, जो है निकृष्टतम, सबसे कम, सबसे अधिक आदि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। मेरी कक्षा में अरविंद सबसे अधिक पहलवान है। भारतीय जो है क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी धोनी है। विशेषण की जो है तीनों अवस्थाओं का रूप कुछ इस प्रकार है, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यून बोलेगा, न्यून जो है विशेषण की जो है कौन सा अवस्था है, तो आपको बताना पड़ेगा मूलावस्था। तो यहाँ पे न्यून है, उत्तमा में न्यूनतर है, उत्तमा में न्यूनतम है। लघु, लघुतर, लघुत्तम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानतर और महानतम। महत, महतर, महत्तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। विशाल, विशालतर। यहाँ पे दोस्तों तर लगाना है, यहाँ पे तम लगाना है। आप इसी तरह जो है आप सभी जो है देख सकते हो। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग विशेषण से बनने वाली भाववाचक संख्याएं देखेंगे। तो यहाँ पे भाववाचक कैसे बनाना है आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण
को जो है विशेषण दे दिया जाएगा। इसमें से बताना पड़ेगा, आप 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कौन सा भाववाचक इसका जो है संज्ञा है। तो विशेषण अपना का जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, अपनापन। अंकित का भाववाचक अंकन। काला का कालिमा ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आप इसको जो है भाव मतलब देख नहीं सकते हो, भाववाचक में जाएगा ये। विधवा वैधव्य। अच्छा अच्छाई। घनिष्ठ घनिष्ठता। चौड़ा चौड़ाई। चतुर चतुराई। ऊंचा ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। दक्ष दक्षता। और खामोशी। ऐतिहासिक ऐतिहासिकता। धार्मिक धार्मिकता। गुरु गुरुत्वता गुरुत्व। चालाक 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 का हो जाएगा चालाकी। एकता। अधिक का हो जाएगा अधिकता। कड़वा कड़वाहट। सरल सरलता। बूढ़ा बुढ़ापा। लंबा लंबाई। लघु लघुता लघुत्व। मधुर मधुरता। भला भलाई। कुरूप कुरूता कुरूपता। श्रेष्ठ श्रेष्ठता। हीन हीनता। लाल लालिमा। राष्ट्रीय राष्ट्रीयता। पंडित पंडित्य पांडित्य। प्राचीन प्राचीनता। योग्य योग्यता। वीर वीरता। सभ्य सभ्यता। अश्लील अश्लीलता। बुरा बुराई। मोटा मोटापा। स्पष्ट स्पष्टता। पागल पागलपन। मीठा मिठास। चिकना चिकनाई। उत्कृष्ट उत्कृष्टता। कुशल कुशलता। तीव्र तीव्रता। अगला है संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। प्रत्यय है त्वय। त्वय संज्ञा सर्वनाम विशेषण यहाँ पुरुष पुरुषत्व पुरुषत्व। नारी नारीत्व। गुरु गुरुत्व। वीर वीरत्व। लघु लघुत्व। दास दासत्व। क्षत्रिय क्षत्रित्व। सती सतीत्व। बालक बालकत्व। मनुष्य मनुष्यत्व। मित्र यहाँ पे ता लगाना है। मित्र का मित्रता। शत्रु का शत्रुता। या में हो पंडित पंडित्य। इमा रक्त जो है रक्तिमा इमा लगाना है। आ में मुनि मुनि का हो जाएगा मौन। त्व का हो जाएगा अपना का हो जाएगा अपनत्व। निज का निजित्व। मम का हो जाएगा ममत्व। स्व का हो जाएगा स्वत्व। स्व में जो है सर्व का हो जाएगा सर्वस्व सर्वस्व। अगला है संज्ञा या फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। औती का हो जाएगा यहाँ पे औती प्रत्यय लगाना है, और यहाँ पे संज्ञा विशेषण से भाववाचक बनाना है। तो यहाँ बाप का हो जाएगा बापौती। मीठा का हो जाएगा मिठास। निर्बल का हो जाएगा निर्बलता। सफल का हो जाएगा सफलता। दुर्बल दुर्बलता। सुंदर सुंदरता। कायर कायरता। प्रवीण प्रवीणता। एरा में जो है प्रत्यय लगाने से अंध का हो जाएगा अंधेरा। पा लगाने में प्रत्यय बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। ता प्रत्यय लगाने से रंग का हो जाएगा रंगत। आरक प्रत्यय लगाने छूट छुटकारा। कड़वा कड़वाहट। आवट लगाने से प्रत्यय आम में तो आमावट हो जाएगा। चौड़ाई चौड़ान। कड़वा कड़वाहट। अब हम लोग यहाँ पर प्रविशेषण पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की जो है विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को जो है अंतर विशेषण जो है कहा है। जैसे कि अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या है प्रविशेषण है, जैसे कि अभी पढ़ भी चुके हैं। और तेज क्या है विशेषण है। अब है बड़ा साहसी है, प्रविशेषण बड़ा साहसी क्या है विशेषण है। कश्मीर सेब जो है सिंदूरी लाल होता है, ये प्रविशेषण है सिंदूरी, और लाल क्या है विशेषण है। उपयुक्त वाक्य में जो है बहुत बड़ा सिंदूरी आदि शब्द प्रविशेषण के जो है रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जो क्रमशः विशेषण शब्दों यानी तेज साहसी और लाल की विशेषता बता रहे हैं। विशेष से विशेषण शब्द जो है जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे जो है विशेष से कहते हैं। सीता सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सीता विशेष से हो जाएगा, सुंदर विशेषण हो जाएगा। यह गाय काली है, तो यह जो है सर्वनाम यानी विशेष से है, और गाय क्या है संज्ञा यानी विशेष से है। काली क्या है विशेषण है। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो मुझे क्या है सर्वनाम है, मीठे क्या है विशेषण है, व्यंजन क्या है विशेष है।
विशेषण एवं विशेष्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ और दूसरा है क्रिया के साथ। पहले प्रयोग को विशेष्य विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। विशेष्य विशेषण क्या होता है? तो विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य इसे जो है उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा घास खा रहा है, यहाँ काला विशेष्य विशेषण है। भरत सरीखा भाई मिलान, भाई जो है मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, यहाँ सरीखा विशेष विशेषण है। अगला है आसमान में काले बादल छाए हैं, यहाँ काले विशेष विशेषण है। सतीश चंचल जो है बालक है, यहाँ चंचल विशेष विशेषण है क्योंकि बाद में आया है। अगला है विधेय विशेषण, पहले आया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। विधेय विशेषण विशेष के बाद, यहाँ पे बाद वाली बात हो रही है, और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह ब्राह्मण चप्पल है, बाद में लगा है तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। यहाँ चप्पल विधेय विशेषण है। घोड़ा जो है काला है, यहाँ जो काला विधेय विशेषण है। मेरा घर सुंदर है, यहाँ सुंदर विधेय है। यहाँ पे चाल, उसकी चाल तेज है, वह बालक चतुर है। हमारा देश महान है और मेरा लड़का आलसी है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अगला है परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। विशेषण का जो है लिंग विशेष से संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा अथवा जो है सर्वनाम के अनुसार होता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की जो है व्याप्ति मर्यादित होती है उसे जो है विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक बोधक विशेषण है। तुलना के आधार पर विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था जैसे कि अधिक, उत्तरावस्था जैसे अधिकतर, उत्तमावस्था जैसे अधिकतम। यह वह कोई कुछ ऐसा कैसा जैसा सर्वनामिक विशेषण है। उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा जो विशेषता की तुलना कर एक को जो है दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और कुछ अनेक आदि जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो है विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है सभी। निशा का जो विशेषण न्यास, धर्म का विशेषण धार्मिक, धर्मनिष्ठ एवं जो स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो है विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विशेषण का पद परिचय बताते इस समय लिंग, वचन, कारक और जो है विशेष से बताना जरूरी होता है। अब हम लोग यहाँ विशेष से एक तरफ दिया गया, एक तरफ विशेषण दिया गया, तो इसको गौर से जल्दी कर लेंगे। आकाश का हो जाएगा आकाशी, अग्नि का हो जाएगा आग्नेय, आलस का हो जाएगा आलसी, अपेक्षक हो जाएगा अपेक्षित, अंग का हो जाएगा आंगिक, आश्वासन का हो जाएगा आश्वस्त, अणु का हो जाएगा आणविक, अलंकार का हो जाएगा अलंकृत, अलंकारिक, अंश का हो जाएगा आंशिक, अर्थ का हो जाएगा आर्थिक, आक्रमण का हो जाएगा आक्रांत, आयु का हो जाएगा आयुष्मान, अन्याय का हो जाएगा अन्यायी, अपमान का हो जाएगा अपमानित, जो है अंचल का हो जाएगा आंचलिक, अतिरंजन का हो जाएगा अतिरंजित, अध्यात्म का हो जाएगा आध्यात्मिक, और आसक्ति का हो जाएगा आसक्त, अनासक्ति का हो जाएगा अनासक्त, और यहाँ पे आत्मा का हो जाएगा आत्मिक और आत्मीय, अनुशासन का हो जाएगा अनुशासित, अंकन का हो जाएगा अंकित, आश्रय का हो जाएगा आश्रित, आदर का हो जाएगा आदरणीय आदरत, अभिषेक का हो जाएगा अभिषिक्त, अनित का हो जाएगा अनैतिक, अनुमोदन का हो जाएगा अनुमोदित, आदिम आद्य, आकर्षण आकृष्ट, अवयव अवयविक, आचरण आचरित, अतृप्ति अतृप्त, अनुवाद अनुवादित, अनुदित, अनुराग अनुरागी, अंत अंतिम अंत्य, आशा आशान्वित, अभ्यास अभ्यस्त अभ्यासी, अनुशंसा अनुशंसित, अंकुर अंकुरित, आभूषण आभूषित, आधार आधारित, आधृत, आवश्यक आवश्यक, अनादर अनादृत, अजय अजित, अनुक्रम अनुक्रमिक। अगला है अधिकार अधिकारिक, अनुराग अनुरक्त, अपराध अपराधी, अवरोध अवरुद्ध, अनुमान अनुमानित, अकर्म अकर्मण्य, आन
आनी आदि आद्य आदिम अजय अजित अपकार अपकारी अनासक्ति अनासक्त आराधना आराध्य अध्ययन अधीत अध्यापन अध्यापित अनुष्ठान अनुष्ठित अनुष्ठानिक अधिकार अधिकारी अक्ल अक्लमंद आसमान आसमानी अंकुर अंकुरित अंतर आंतरिक इतिहास ऐतिहासिक ईर्षा ईर्ष्यालु ईप्सा ईप्सित इंद्रिय इंद्रिय ईश्वर ईश्वरीय ईसा ईसवी इहलोक अहलौकिक इहलौकिक इच्छा ऐच्छिक इच्छित उत्कर्ष उत्कृष्ट उपनिषद औपनिषद जो है औपनिषदिक उद्धृढ़ उद्धत उत्पीड़न उत्पीड़ित उपज उपजाऊ उपेक्षा उपेक्षित उद्योग औद्योगिक उत्साह उत्साहित उपन्यास औपन्यासिक उपार्जन उपार्जित उत्तेजना उत्तेजित उपमा उपमित उपकार उपकृत उपकारक उपदेश उपदेशात्मक उपदिष्ट उपनिवेश औपनिवेशिक उपासना उपास्य उन्नति उन्नत। अगला है उदय उदित उत्तर उत्तरी उच्चारण उच्चारित उच्चारणीय उपयोग उपयोगी उपयुक्त एकता एक ऋषि आर्ष ऋण ऋणी ओष्ठ ओष्ठ ओज ओजस्वी कुल कुलीन क्लेश क्लिष्ट कुसुम कुसुमित कंठ कंठ काल कालीन काला कालिमा केंद्र केंद्रीय केंद्रित कर्म कर्मठ क्रोध क्रुद्ध क्रोधी कुटुंब कौटुंबिक काया कायिक कागज कागजी किताब किताबी कलंक कलंकित काम कामी काम्य कामुक क्रम क्रमिक कथन कथित कल्पना काल्पनिक और कल्पित कर्म का हो जाए कर्मण कांटा कटीला कृपा कृपालु कृत्वा कृत्सा कृत्सा कृत्सित कंकड़ कंकड़ीला कुकर्म कुकर्मी क्रय क्रीत कथा कथा कथई खंड खंडित खान खनिज खपड़ा खपड़ैल खून खूनी खेल खिलाड़ी खर्च खर्चीला खजूर खजूरी ख्याति का हो जाएगा ख्यात खानदान खानदानी। अगला है खतरा खतरनाक गांव गंवार ग्राम ग्राम्य ग्रामीण गलती गलत गंगा गंगे गवेषणा और गवेषणीय। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़े ज़्यादा हैं लेकिन आप लोग इनको रिवीजन तो ज़रूर करना पड़ेगा ना, नहीं कोई शब्द आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुलाब गुलाबी गुड़ गुड़वान गुड़ी गेरू गेरुआ गौरव गौरवित और गणना गढ़ ग्रास ग्रस्त गुस्सा गुस्सैल ग्रहण ग्राह ग्रहम्य और गर्व गर्वीला गृहस्थ गृहस्थ ग्रहण ग्रहम्य और ग्रहित घमंड का घमंडी घात का घातक घर घरेलू घरड़ा घरड़ित घनिष्ठता घनिष्ठता घनिष्ठ और घाव का प्रविशेषण है और यहाँ पे विशेषण घायल घास घसियारा चार चौथा चित्त चित्रित चितेरा चौमास चौमासा चिंता चिंतनीय चिंते चिंतित चाचा का चचेरा चिन्ह चिन्हित चमक चमकीला चर्चा चर्चित चरित्र चारित्रिक चंचल चंचल चंचलता चेष्टा चेष्टित चक्र चक्रित चक्षु चक्षुष चंद्र चंद्र चंपा चंपई छल छलिया छवि छबीला जल जलीय जटा जटिल जटिल जनपद जनपदीय जंगल जंगली जोश जोशीला जोड़ना जोड़। अगला है ज्योतिष ज्योतिषी जादू जादूगर जागरण जागृत जागृत जाति जातीय जवाब जवाबी जहर जहरीला झगड़ा झगड़ालू टकसाल टकसाली टिकना टिकाऊ ठंड ठंडा डाक डाकी डोरा डोरिया तंत्र तंत्रिका तर्क तार्किक तिरस्कार तिरस्कृत तेज तेजस्वी तालु तालब्य तंबोल तंबोली तट तटीय तत्व तात्विक तपस्या तपस्वी तीखापन तीखा त्याग त्यागी त्याज्य ताप तप्त तंद्रा तंद्रित तंद्रिल तृप्ति तृप्त थकान थकित थका दंत दंत दिन दैनिक दर्शन दर्शनीय देश देशीय देशी दंड दंडनीय
दान दानी, दर्द दर्दनाक, देव दैविक, दिव्य, दंपत्ति दाम्पत्य, दया दयालु, दूत दौत, दगा दगाबाज, दाह दग्ध, दया दयामय, दुनिया दुनिया जो है दुनियावी, दशरथ दशरथी, धन धनी धनवान, धुंध धुंधला, धर्म धार्मिक और धूम धूमिल। अगला है निंदा निंदनीय, नरक नरकीय, नारकीय, नौ नाविक, नाटक नाटकीय, नीति नैतिक, नमक नमकीन, निशा नैस, नगर नागरिक, निषेध निषिद्ध, नियम नियमित, निश्चय निश्चय निश्चित निश्चित है, निष्ठा निष्ठावान, निष्कासन निष्कासित, निर्माण निर्मित, नियुक्त नियुक्त, नियुक्ति है इनमें नियुक्त है, निसर्ग नैसर्गिक, नाश का हो जाएगा नाशवान, निपुणता का हो जाएगा निपुण, न्याय का हो जाएगा न्यायी न्यायिक, नियोजन का हो जाएगा नियोजित, निज का निजी, निष्ठा का नैष्ठिक, पुस्तक पुस्तकीय, पृथ्वी पार्थिव, प्राकृत का हो जाएगा प्राकृतिक, पूजा का हो जाएगा पूजनीय पूज्य, प्रतिबिंब का हो जाएगा प्रतिबिंबित बिंबित, प्रातःकाल का हो जाएगा प्रातःकालीन, पतन का हो जाएगा पतित, पुरातत्व का हो जाएगा पुरातात्विक, पानी का हो जाएगा पेय, परिभाषा का हो जाएगा पारिभाषिक, पर्वत का हो जाएगा पर्वतीय, परलौक का हो जाएगा परलौकिक, पहाड़ का हो जाएगा पहाड़ी, प्रथम का हो जाएगा प्राथमिक, पवित्रता का हो जाएगा पवित्र, प्राचीनता का हो जाएगा प्राचीन, पथ का हो जाएगा पाथेय, प्रणाम का हो जाएगा प्रणम्य, पक्ष का हो जाएगा पाक्षिक, पुरुष का हो जाएगा पौरुषेय, प्रांत का हो जाएगा प्रांतीय, प्रदेश का हो जाएगा प्रादेशिक, प्रतिष्ठा का हो जाएगा प्रतिष्ठित और पराजय का हो जाएगा पराजित, पूर्व का हो जाएगा पूर्वी। अगला है पिता का हो जाएगा पैतृक, परिवार का हो जाएगा पारिवारिक, प्रस्ताव का हो जाएगा प्रस्तावित, पल्लव का हो जाएगा पल्लवित, पुराण का हो जाएगा पौराणिक, पाठ का हो जाएगा पाठ्य, पुष्प का हो जाएगा पुष्पित, परीक्षा का हो जाएगा परीक्षित, प्रमाण का हो जाएगा प्रमाणिक और प्रसंग का हो जाएगा प्रासंगिक, पाठक का हो जाएगा पाठकी, प्रतीक्षा का हो जाएगा प्रतीक्षित, प्राची का प्राच्य, परिचय का हो जाएगा परिचित, पुष्टि का हो जाएगा पौष्टिक, पशु का हो जाएगा पाश्विक, पाप का हो जाएगा पापी, पंक का हो जाएगा पंकिल, पाचन का हो जाएगा पाचक और प्यास का हो जाएगा प्यासा, प्रेषण का हो जाएगा प्रेषित, परस्पर का हो जाएगा पारस्परिक और पीड़ा हो जाएगा पीड़ित, पठन का हो जाएगा पठनीय, प्रार्थना का हो जाएगा प्रार्थनीय, पश्चिम का हो जाएगा पाश्चात्य पश्चिमी, पंगुता का हो जाएगा पंगु, प्रशंसा का हो जाएगा प्रशंसनीय और परिवर्तन का हो जाएगा परिवर्तित, प्रथु का हो जाएगा प्रथुल और प्राण का हो जाएगा प्राणद, प्रार्थना का हो जाएगा प्रार्थित और पान का हो जाएगा पेय, प्रेम का हो जाएगा प्रेमी, फेन का हो जाएगा फेनिल, फल हो जाएगा फलित, फसल का हो जाएगा फसली, फाल्गुन का हो जाएगा फाल्गुनी और फल का हो जाएगा फलप्रद, बुद्धि का हो जाएगा बौद्ध, बर्फ का हो जाएगा बर्फीला, बाजार का हो जाएगा बाजारू, बल का हो जाएगा बलिष्ठ, बालक का बाल्य, बुद्धि का हो जाएगा बौद्धिक, बुभुक्षा हो जाएगा बुभुक्षित, बुलंदी बुलंद। अगला है व्याह का हो जाएगा व्याहता, भूमि भौमिक, भोजन भोज्य, भाव भावुक, भ्रम भ्रमित भ्रामक, भूत का हो जाएगा भौतिक, भूषण का हो जाएगा भूषित, भय का हो जाएगा भयानक, भीख का हो जाएगा भिखारी, भगवत का हो जाएगा भागवत, भाषा भाषाई भाषिक, भारत का हो जाएगा भारतीय, भूगोल का भौगोलिक, मामा मामेरा, मृत्यु मरते हो जाएगा, मूल मौलिक, मूर्छा ये हो जाएगा मूर्छित, मर्म का हो जाएगा मार्मिक, माधुर्य का हो जाएगा मधुर, मेधक हो जाएगा मेधावी, मनीषा मनीषी, मास का हो जाएगा मांसल, मास का हो जाएगा मासिक, मंगल का हो जाएगा मांगलिक, माल का हो जाएगा मालदार, माता हो जाएगा मात्रक, मानस का हो जाएगा मानसिक, मन का हो जाएगा मनस्वी, मैल का हो जाएगा मैला, माया का हो जाएगा मायावी, मनु का हो जाएगा मानव, मोह का हो जाएगा दुग्ध, मान का हो जाएगा मान्य, मगध का हो जाएगा मागधी, मथुरा का हो जाएगा माथुर, मिथिला का हो जाएगा मैथिल, मध्यम का हो जाएगा माध्यमिक और मुख का हो जाएगा मुखर मौखिक, मजहब का हो जाएगा मजहबी, मल का मलिन, मर्द का हो जाएगा मर्दाना, मधु का हो जाएगा मधुर, मात्रा का हो जाएगा मातृ, मृदु का हो जाएगा मृदुल, माह का हो जाएगा माहवारी, मजा का हो जाएगा मजेदार, मानव का हो जाएगा मानवीय, मिठास का हो जाएगा मीठा। अगला है मौसा का हो जाएगा मौसेरा, यज्ञ का हो जाएगा याज्ञिक, यश का हो जाएगा यशस्वी, यदु का हो जाएगा यादव,
योग का हो जाएगा यौगिक योगी, यात्रा का हो जाएगा यात्री, रोग का हो जाएगा रोगी, रसायन का हो जाएगा रासायनिक, रंग का हो जाएगा रंगीन, रोमांच का हो जाएगा रोमांचित, रोमांच का हो जाएगा रोमांचक, राक्षस का हो जाएगा राक्षसी, राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय, रोम का हो जाएगा रोमिल, रस का हो जाएगा रसीला, रसिक, राजनीति का हो जाएगा राजनीतिक, रुद्र रौद्र रोज रोजाना, रेत रेतीला, और रमण का हो जाएगा रमणीय, रक्त का हो जाएगा रक्तिम, और रथ रथी, राज का हो जाएगा राजकीय राजसी, रसीद का रसीदी, रोज का हो रोजाना, रूप का हो जाएगा रूपवान, रुचि का हो जाएगा रुचिर, रसीद का हो जाएगा रसीदी, रंग का हो जाएगा रंगा रंगीला। अगला है रोब का हो जाएगा रोबीला, लखनऊ का लखनवी, लोक का लौकिक, लाठी लाठायत, लेख का हो जाएगा लिखित, लक्षण का हो जाएगा लाक्षणिक, लोभ लोभी, लुब्ध, लोहा लौह, लड़ना लड़ाकू, लज्जा लज्जित लज्जालु, लाज का लज्जित लाजालू, लाभ का हो जाएगा लभ्य लब्ध, लकड़ी हो जाएगा लकड़हारा, वेद का हो जाएगा वैदिक, विष्णु का वैष्णव, विज्ञान का वैज्ञानिक, विकास विकास का हो जाएगा विकसित। थोड़े से और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो वर्ष का हो जाएगा विशेषण जो है वार्षिक, वाद्य का वादी, विपत्ति का हो जाएगा विपन्न, विपद का हो जाएगा विपन्न, व्यक्ति का हो जाएगा वैयक्तिक, व्यवसाय का हो जाएगा व्यावसायिक, वेतन वैतनिक, विरह का हो जाएगा विरही, विवाह का हो जाएगा वैवाहिक, मन का वन्य, विवेक का विवेकी, विषय का विषयी, वायु का हो जाएगा वायव्य वायवीय, व्यापार का हो जाएगा व्यापारिक, विस्मय विस्मित, वर्णन वर्णनीय, वर्णित, वास्तव वास्तविक, विषाद और यहाँ पे विसर्ड हो जाएगा। विश्वास का हो जाएगा विश्वसनीय, विश्वस्त, विद्वान का हो जाएगा वैदुष्य। अगला है विद्या का हो जाएगा विद्यावान, व्याख्या व्याख्येय, विकार विकारी, विकृत विवाद विवादी, वंदना वंदनीय, वाद्य वंदे, विलास का हो जाएगा विलासी, विभाजन का हो जाएगा विभक्त विभाजित, विचार वैचारिक, और व्यवहार का हो जाएगा व्यवहारिक, विवाद का हो जाएगा विवादी विवाद, वत्स्य हो जाएगा वत्सल्य, विनय हो जाएगा विनीत विनयी, और विगलन का हो जाएगा विगलित, विधान वैधानिक, और विविहित विविहित, विस्तार का विस्तृत, विमान का हो जाएगा वैमानिक, विजय का हो जाएगा विजयी विजेता, वंश का हो जाएगा वंशीय, विधि वैध, विशेष का हो जाएगा विशिष्ट, विकल्प का हो जाएगा वैकल्पिक, वर्ण का हो जाएगा वर्णित, वस्तु का हो जाएगा वास्तविक, और विकास का हो जाएगा विकसित। अगला है व्यक्ति का हो जाएगा वायक्तिक, संपादक का हो जाएगा संपादकीय, संकेत सांकेतिक, संदेह संदिग्ध, स्तुति का हो जाएगा स्तुत्य, सिंधु का हो जाएगा सैंधव, सिद्धांत सैद्धांतिक, स्वास्थ्य का हो जाएगा स्वस्थ्य, संक्षेप संक्षिप्त, समय सामयिक, साहित्य साहित्यिक, समास का हो जाएगा सामासिक, सुगंध का हो जाएगा सुगंधित, स्त्री स्त्रैण इम्पोर्टेंट है, सभा का हो जाएगा सभ्य, सप्ताह का हो जाएगा साप्ताहिक, संप्रदाय का हो जाएगा सांप्रदायिक, सुख का हो जाएगा सुखी, समुदाय का हो जाएगा सामुदायिक, स्वभाव का हो जाएगा स्वाभाविक, संसार का हो जाएगा सांसारिक, समाज का हो जाएगा सामाजिक, स्वप्न का हो जाएगा स्वप्निल, स्मरण का हो जाएगा स्मरणीय, संकल्प का हो जाएगा संकल्पित, स्वदेश का हो जाएगा यहाँ पे स्वदेशी स्वदेशी, सागर का सागरीय, सुर का सुरीला, स्वाद का स्वादु, साहस का हो जाएगा साहसिक, समुद्र का समुद्रिक समुद्री, सम्मान का हो जाएगा सम्मानित, सोना का हो जाएगा सुनहला, संचय हो जाएगा संचित, सूर्य का हो जाएगा सौर, संस्कृत का हो जाएगा सांस्कृतिक, स्वर्ग का हो जाएगा स्वर्गीय, संभाषण का हो जाएगा संभाष्य, सूचना का हो जाएगा सूचित, संख्या का हो जाएगा सांख्यिक, संस्कृत का हो जाएगा सांस्कृतिक, यहाँ पे संकल्प का हो जाएगा संकल्पित, यहाँ पे संबंध का हो जाएगा संबंधी संबद्ध है, संक्षेप का हो जाएगा संक्षिप्त। अगला है स्वर्ण का हो जाएगा स्वर्णिम, समर का हो जाएगा सामरिक, सागर का हो जाएगा सागरी, संयोग का हो जाएगा संयुक्त, स्थान का हो जाएगा स्थानीय स्थानिक, संदेह का हो जाएगा यहाँ पे संदिग्ध, संताप का हो जाएगा संतप्त, और स्मृति का हो जाएगा स्मृत स्मार्त, संख्या का हो जाएगा संक्षेप, शास्त्र का हो जाएगा शास्त्री, शिक्षा का हो जाएगा शिक्षित शैक्षिक, श्याम का हो जाएगा श्यामल, शोषण का हो जाएगा शोषित, शक्ति का हो जाएगा शाक्त शक्तिशाली, शिव का हो जाएगा शैव, शासन का हो जाएगा शासित शासक, और शंका का हो जाएगा शंकित, शौक का हो जाएगा शौकीन, शरीर का हो जाएगा शारीरिक, शरद का हो जाएगा शारदीय, और शरण का हो जाएगा शरणागत।
शोक का हो जाएगा शोकाकुल, शाप का हो जाएगा शापित, शांति का हो जाएगा शांत, श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगारिक, श्रद्धा हो जाएगा श्रद्धालु श्रद्धेय, क्षण का हो जाएगा क्षणिक, क्षमा क्षम्य, क्षोभ का हो जाएगा क्षोभ्य, क्षार का हो जाएगा क्षारीय, क्षय का हो जाएगा क्षीण क्षयी, क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्रीय, हिंसा हो जाएगा हिंसक, हंसी का हंसोड़, हर्ष का हो जाएगा हर्षित, हवा हवाई, हिम हेम, हठ हठी, हृदय हार्दिक, हल हलंत, त्रास का हो जाएगा त्रस्त, और त्रुटि का हो जाएगा त्रुटित, ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानी, और ज्ञात का हो जाएगा ज्ञातव्य। अब दोस्तों हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, लेटेस्ट एग्जामों में, उनको देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जूता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये जो सिंदूरी है ये किस जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रविशेषण है। और विशेषण क्या है? लाल। और इसकी लाल की विशेषता क्या बता रहा? सिंदूरी। तो यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा ये। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा परिमाणवाचक। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोई शब्द में जो है कौन से विशेषण का बोध होता है? तो जो कोई शब्द है इसमें कौन से जो है विशेषण का बोध होता है? तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4 प्रकार होते हैं विकारी के। निम्न में कौन सा जो है संख्यावाचक विशेषण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा बोल रहा है ना। और ये कौन सा अनिश्चित प्रमाणवाचक है? मतलब निश्चित और अनिश्चित 2 पार्ट होते हैं इसके। पर्वतीय कौन सा जो है विशेषण है? तो ये पर्वतीय है कौन सा विशेषण है? तो ये है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो गेरक ऑप्शन ए हो जाएगा चमकीला। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करिए। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी बहुत। निम्नलिखित शब्दों में से जो है विशेषण को पहचानिए। तो इसमें विशेषण पहचानना है ये हो जाएगा नैतिक। निम्न में विशेषण शब्द है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उचित। जो शब्द संज्ञा की जो है विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है विशेषण कहते हैं। आप देख रहे होंगे कितने बार यूपीएसआई में और वीडियो में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। स्त्री शब्द का जो विशेषण है तो ये हो जाएगा स्त्रैण। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेषण बताइए इसमें से। तो इसमें विशेषण जो है ये हो जाएगा क्षम्य। यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है तो ये में हो जाएगा ऑप्शन डी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है रेखांकित पदों का जो है भेद बताइए। तो इसमें हो जाएगा 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा प्रविशेषण है, क्योंकि अत्यंत लगा है ना। और सुंदर क्या है? विशेषण है। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुशासित। लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है इसमें से तो ये हो जाएगा बी
लालित्य। अगला है 22, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक। समझदार शब्द विशेषण का जो है कौन सा भेद है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी नमक। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी मूलावस्था है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से जो है बनने वाला सही विशेषण शब्द जो है वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ शक्ति का हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन डी शक्तिशाली। चर्चा शब्द से बना विशेषण है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए चर्चित। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीले। मैंने अपना घर मटमैले रंग का जो है रंगवाया है, इसमें मटमैला जो है शब्द क्या है? तो 31 का ऑप्शन ही हो जाएगा विशेषण है। कई दर्शकगण किस जो है विशेषण का जो है उदाहरण है? तो कई जो दर्शकगण है ये किस जो है विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ये हो जाएगा दोस्तों 33 का ऑप्शन डी गुण बोधक हैं ये सभी। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है बोला जा रहा है? तो ये 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए सैकड़ों लोग मारे गए। 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो यहाँ पे प्रविशेषण बताना, तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चे समझदार हो गए हैं। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा परिमाणवाचक। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका जो है परिचायक शब्द है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण। आसमान का रंग नीला है, में विशेष से पहचाने। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा आसमान। 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानिए। 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक। दिए गए विकल्पों में से जो है उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी विशेष। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का जो है विशेषण कौन सा है? तो 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा पवित्र हो जाएगा। उसको व्यापार में करोड़ों का जो है घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चय बोधक। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा जो है विशेषण है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्थान बोधक। अगला है मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो 44 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति वाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी गणनावाचक। योग्य शक्ति की जो है पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो इसमें योग्य बताना है, तो ये 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। न्यूनतम विशेषण की जो है कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम जो है ये विशेषण की है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तमावस्था। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ये हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए सुनयना अच्छा चित्र बनाती है। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनामिक। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है गुणवाचक का उदाहरण नहीं है बोला जा रहा है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत लंबी रस्सी। कितने कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद हैं। तो 51 का हो जाएगा बी ऑप्शन संख्यावाचक। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 52 का हो जाएगा बी 3 होती हैं।
अगला है हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है, तो 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा हजारों। मोह शब्द कौन सा जो है विशेषण है, 54 का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो 55 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, कोई आदमी आ रहा है। सालों बाद उसका जो है प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा जो है शब्द विशेषण है, 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवासी। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा जो है किसका बोध होता है, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया के नाप तौल का। इनमें जो है कौन सा परिमाण जो है वाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनगिनत तारे। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें, तो ये हो जाएगा 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चित परिमाणवाचक। आज मैंने अधिक जो है केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा जो है विशेषण है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी परिमाणवाचक। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए, 61 का ऑप्शन हो जाएगा डी अनिश्चित संख्यावाचक। भारत की जो सबसे जो है चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, तो सबसे दोस्तों ये है दोस्तों ऑप्शन ए प्रविशेषण है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, तो ये 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण। अगला है यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनामिक। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी मीठा। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें जो है प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा बी बहुत। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं, नीला वस्त्र में विशेष जो है यानी 3 दिए गए, बड़ा घर और छोटा आदमी और नीला वस्त्र में जो है विशेष कौन कौन से हैं, तो ये 67 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए घर आदमी वस्त्र। अनुमान का विशेषण क्या होगा, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुमानित। उत्कर्ष एक जो है कुशाग्र विद्यार्थी है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में जो कितने विशेषण हैं, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी 3 है। दुनिया संज्ञा शब्द का जो है विशेषण रूप है, तो ये 71 मिल जाएगा ऑप्शन सी दुनियावी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, एक तरफ विशेषण एक तरफ विशेष, तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो मिलान हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ऐतिहासिक का घटना, विदुषी महिलाएं और महती का कथा और रोचक का हो जाएगा पुस्तक। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस जो है प्रकार का विशेषण है, 73 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी सर्वनामिक है। निम्नलिखित में से किस जो है शब्द का जो है विशेषण अव्याकरणिक है, 74 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए उत्साह हतोत्साह। वैधव्य एक जो है भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है, 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए विधवा। कालिमा एक जो है भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खालिस्तान से बना है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी काला। विशेषण के जो है लिंग और वचन किसके जो है अनुसार होते हैं, 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी विशेष से। दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक। दानी किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है विशेषण है, 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से जो बनने वाला विशेषण क्या होगा, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी आकाशीय। अगला है निम्नलिखित में वाक्य में प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, वह बहुत तेज दौड़ा, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बहुत। कौन सा जो है सर्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए कितना इतना। ठीक ठाक में जो है किसकी जो है द्विविभक्ति है,
तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। निम्न में गुणवाचक विशेषण है तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन। सर्वनाम का जो है पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा 86 का ऑप्शन डी विशेषण पद। आसमान में काले बादल छाए हैं वाक्य में विशेष पद है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी बादल। शब्द जो है पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के जो है भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो 88 को हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो 89 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी सब कुछ। शब्द जो है ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के जो है भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो आता है गुणवाचक विशेषण। 90 का हो जाएगा सी ऑप्शन। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस जो है श्रेणी में आता है, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। अगला है निम्नलिखित में से धर्म शब्द से जो है बनने वाला विशेषण क्या होगा, तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धार्मिक। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें जो है प्रविशेषण जो है शब्द का जो है चयन कीजिए। 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत। प्रतिबिंबित में विशेष होगा, 94 का डी हो जाएगा प्रतिबिंब। महान का जो है उत्तरावस्था होगा, तो 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा महानतर। प्राचीन शब्द विशेषण के किस जो है प्रकार में आता है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। गुरु का जो है उत्तमावस्था होगा, 97 का हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्तम। अभ्यास का विशेषण रूप है, 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्यासी। कुछ जो है लोग इधर ही आ रहे हैं वाक्य के जो है रेखांकित अंश में विशेषण है, तो 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। यह दृश्य बहुत सुंदर है में जो है बहुत में कौन सा जो विशेषण है, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रविशेषण। निशा का जो है विशेषण रूप है, तो ये हो जाएगा निशा का जो विशेषण रूप है नैस। जलीय का जो है विशेष रूप है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जल। अगला है काफ़ी में जो है कौन सा विशेषण है, तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक। भौम का विशेष रूप है, 104 का ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि। जैसा काम वैसा दाम में जो है जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो 105 का ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत जो है बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, 106 का हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में जो है प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की जो है दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो 107 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी विशेषण। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, 108 का हो जाएगा ऑप्शन बी लंबा। संदेह का विशेषण होगा, तो 109 का ऑप्शन ए हो जाए संदिग्ध। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है, तो 110 का ऑप्शन हो जाएगा सी चतुर। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो 111 का ऑप्शन सी हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। निम्नलिखित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोधी। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, तो 113 का ऑप्शन सी हो जाएगा लाखों। अगला क्वेश्चन है दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, 114 का हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, 115 का ऑप्शन डी हो जाएगा विद्यार्थी। एक वाक्य में विशेषण का जो है प्रयोग नहीं हुआ है, 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन सी लांछन। युद्ध देखकर अशोक का जो कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है, तो 118 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हृदय। निम्नलिखित जो है शब्दों में से एक जो है विशेषण नहीं है, 119 का ऑप्शन हो जाएगा सी गर्व। इंद्रिय का जो है विशेषण शब्द है, 120 का हो जाएगा इंद्रिय। निम्नलिखित में से जो है एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे 121 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे
जो है दोस्तों 121 का हो जाएगा। यहाँ पे चारों शब्द विशेषण हैं, यहाँ पे चारों शब्द विशेषण हैं, इसी क्वेश्चन गलत था। भक्त की जो है करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान जो है दयार्ध हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की जो दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? 122 को हो जाएगा डी, पुकार तथा भगवान। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? तो ये हो जाएगा 123 का ए 4। निम्नलिखित में से जो एक विशेषण शब्द नहीं है, 124 का हो जाएगा ऑप्शन ए वरदान। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, 125 का हो जाएगा डी महत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? 126 का हो जाएगा ए ऑप्शन अनाशक्ति। चौथाई शब्द में विशेषण है तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन सी अपूर्णांक बोधक विशेषण। धुंधला शब्द में विशेषण है 128 का हो जाएगा बी गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द विशेष है? 129 का हो जाएगा बी ऑप्शन विषाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? 130 का हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नि। सरीखा शब्द में विशेषण है 131 का हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। तीसरा शब्द में विशेषण है तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? 133 का हो जाएगा ऑप्शन बी पानी। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहा जाता है विशेष कहा जाता है। 135 का ये ऑप्शन हो जाएगा। आप देख रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कितने अच्छे क्वेश्चन है। अगला है विशेष शब्द है तो 136 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी बुद्धिमती स्त्री। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो है शब्द विशेषण नहीं है? 137 का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन भाई। बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं? 138 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी घर आदमी वस्त्र। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा 139 का हो जाएगा बी ऑप्शन वह बहुत थक गया है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? 140 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। एक जो है प्रतिभा संपन्न छात्र का जो है विशेषण है 141 का हो जाएगा यहाँ पे बी मेधावी। निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक जो है गलत है 142 का हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वसुलभ। विशेषण शब्द का चयन कीजिए 143 का हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवा। निम्नलिखित में विशेष पद है तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नि। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा 145 का ऑप्शन सी आर से। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है तो 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उपासक। अगला क्वेश्चन है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने जो है विशेषण और विशेष है? 147 का हो जाएगा ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेष। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक जो है विशेषण जो किसकी जो विशेषता बता रहा है? 148 का हो जाएगा बी दूध की। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में जो उपयुक्त विशेषण है 149 का बी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 150 का हो जाएगा डी ऑप्शन विषाद। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए 151 का हो जाएगा ऑप्शन डी मानस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो 152 का हो जाएगा ऑप्शन डी तुम। विशेष शब्द है इसमें से विशेष बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा ललिता। निम्नलिखित में विशेष पद है 154 का हो जाएगा ऑप्शन ए उमा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है तो यहाँ पे 155 का हो जाएगा ऑप्शन सी आयत लोचना। रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है? 156 का हो जाएगा ऑप्शन ए रात। अगला क्वेश्चन है विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की जो है व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। 157 का हो जाएगा ऑप्शन सी विशेष से कहते हैं। कुसुम का जो विशेषण बताना है तो 158 का हो जाएगा सी कुसुमित। निम्नलिखित में कौन सा जो है शब्द विशेषण है? तो 159 का हो जाएगा ऑप्शन ए निपट। खूबसूरत और काला जो ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में है 160 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3 विशेषण 1 विशेष। वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत
जो है शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो 161 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें जो गुणवाचक विशेषण का जो प्रयोग किया गया है। 162 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो 163 का हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। मानसिक जो है विशेषण किस जो है मूल शब्द से जो है बना है? 164 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मानस। चारित्रिक जो है विशेषण शब्द का मूल शब्द जो है कौन सा है? तो 165 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चरित्र। अगला है 166, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो 166 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उचित। निम्नलिखित में से कौन सा जो विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो 167 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सुंदर। निम्नलिखित में से किस जो है वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का जो है प्रयोग किया गया है? 168 का ऑप्शन ए हो जाएगा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। सौर जो है किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो 169 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य से। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है, तो 170 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छी। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष बताना है। 171 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द विशेषण है? 172 का हो जाएगा सी, घरेलू। निम्नलिखित में से विशेष एक जो है विशेषण की जो है दृष्टि से एक युग्म गलत है। 173 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या उपेक्षा। मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष बताना है। 174 का सी हो जाएगा, बालक। निम्न शब्दों में विशेष है तो 175 का हो जाएगा ऑप्शन बी, किताब। इनमें जो है क्रिया से जो है बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। 176 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, भलाई। अगला क्वेश्चन है 177, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द विशेषण है? 177 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारसी। जिस विकारी शब्द में से जो है संज्ञा की जो है व्याप्ति यानी मर्यादित होती है उसे कहते हैं 178 का सी कहते हैं विशेषण। यह चांदी खोटी सी जो है दिखती है, इस वाक्य में जो है खेती सी जो है विशेषण का जो है प्रकार बताना है। तो यह 179 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, गुणवाचक विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। 180 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेष से। मीठा अमरूद में मीठा जो है विशेषण किस कोटि का है? तो 181 हो जाएगा ऑप्शन है, गुणवाचक। इनमें जो संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 182 हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, 7। लोभी किस जो है विधि से निर्मित विशेषण है? तो 183 हो जाएगा यहाँ पे बी, संज्ञा विधि। इनमें कौन सा जो है युग्म विशेषण नहीं है? 184 हो जाएगा ऑप्शन सी, राम लक्ष्मण। तुम कहाँ पढ़ते हो में जो है किस कोटि का जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 185 हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द विशेषण है? 186 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, कोई जो डिफ़ॉल्ट थी इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से कोई शब्द जो विशेषण नहीं है यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला है समुद्री सांप में जो है घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है वाक्य में है। 187 सी, 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। दशरथ के जो है प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेष है। 188 हो जाएगा बी, प्राण। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? 189 को हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, वह लड़का फूल देकर चला गया। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का जो प्रयोग हुआ है? तो 190 को हो जाएगा सी, राम ने जो है रोटी खाकर और रोटी मांगी। सुगंधित कस्तूरी के जो है लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का जो अवैध शिकार करते हैं वाक्य में हैं। 191 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 विशेषण है और 4 विशेष हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में जो है क्रिया विशेषण है, तो 192 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तेज। गीला है तो गीला दोस्तों हो जाएगा 193 का ऑप्शन हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित जो है शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? 194 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? 195 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 196, दोनों शब्द हैं तो दोनों शब्द इसमें बताना है। तो 196 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो 197 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अजित। यह कमीज उजली है, इस वाक्यांश में कमीज शब्द है, तो 198 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्यांश में विशेषण के दृष्टि से इनमें से बहुत शब्द है, 199 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। भरत सरीखा भाई जो है मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। 200 का ऑप्शन हो जाएगा ए गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पे हो जाएगा 201 का ऑप्शन सी चमकीला। विशेष से विशेषण की जो है दृष्टि से कौन सा जो है शब्द युग्म अशुद्ध है? 202 का ऑप्शन हो जाएगा डी दीपक तेल। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताना है। 203 का हो जाएगा ऑप्शन ए जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में जो है से कौन सा जो है वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? 204 का ऑप्शन हो जाएगा 20 सभागार में बहुत आदमी थे। अगला क्वेश्चन है 205 मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित शब्द क्या है? तो 205 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विधेय और विशेषण। जिन शब्दों से जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के जो है गुण दोष आकार रंग दशा आदि का जो बोध होता है उन्हें जो है कौन सा विशेषण कहते हैं? तो 206 का हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए। 207 का ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। नरक विशेष से जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सविशेषण बना है? 208 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नारकीय। वे दोनों स्कूल गए वाक्य में कौन सा जो है विशेषण है? तो 209 का ऑप्शन हो जाएगा सी संख्यावाचक। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? तो 210 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विशेष कहलाता है। सॉरी निम्नलिखित में से जो है किस जो है विकल्प में जो है विशेषण का जो है भेद नहीं है? 211 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी मूलावस्था विशेषण। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, इसमें जो रेखांकित शब्द है 212 हो जाएगा ऑप्शन बी विशेष। उस बालक के जो है पास मेरे से दुगना धन है वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो 213 का ऑप्शन हो जाएगा सी सर्वनामिक विशेषण। अगला है विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? 214 हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देश्य विशेषण। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का जो उदाहरण है 215 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3। विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। तो 216 का ऑप्शन हो जाएगा बी महापुरुष। नमकीन विशेषण किस प्रकार के जो है शब्द से बना है? तो 217 हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं, रेखांकित विशेषण का जो है प्रकार बताइए। 218 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा गुणवाचक। सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो खाली स्थान यहाँ पे भरना है। तो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो 220 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रविशेषण। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन बताना है। तो 221 का हो जाएगा ऑप्शन सी यह जो है संज्ञा के लिंगानुसार जो है सदैव परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है 222 सतीश चंचल जो है बालक है, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पे 222 का जो करेक्ट आंसर बताना है बी हो जाएगा विशेष विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण जो है शब्द में वे हैं जो कि यहाँ पे 223 का ऑप्शन हो जाएगा डी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। निम्नलिखित में से जो है में कौन सा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो 224 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मनो अनाज। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। तो 225 का ऑप्शन हो जाएगा डी चारों। किस विकल्प के जो है सभी शब्द जो है विशेषण से जो है बनी भाववाचक संज्ञा है? 226 का हो जाएगा ऑप्शन ए महत्व सौंदर्य प्राथमिकता। इनमें से जो है क्रमवाचक विशेषण का जो उदाहरण कौन सा है? तो 227 का हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा। निम्नलिखित में से जो है किस जो है विकल्प में जो है विशेषण का जो है भेद नहीं है? 228 का हो जाएगा ऑप्शन बी मूलावस्था विशेषण। इनमें से कौन सा जो है विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? 229 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2 दर्जन। 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में जो है प्रयुक्त विशेषण जो है भेद का नाम है। तो 230 का हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक। वह पाव भर जो है आटा लाया इस वाक्य में पाव भर है। तो 231 का हो जाएगा सी परिमाणवाचक विशेषण। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो उत्कर्ष का जो विशेषण है ये ऑप्शन सी हो जाएगा उत्कृष्ट। सही शब्द में जो है किस प्रकार के जो है संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो यहाँ पे 233 का ऑप्शन हो जाएगा ए गणनावाचक विशेषण। अगला है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। 234 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरी लड़की। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। 235 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनिश्चयवाचक। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है में जो है 10वां शब्द है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 236 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रमवाचक विशेषण, प्रताप सिंह का जो है घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण के दृष्टि से है, 237 का हो जाएगा ऑप्शन सी विधेय विशेषण। निम्नलिखित में विशेष शब्द है तो 238 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मानस। पांडु शब्द विशेषण के दृष्टि से है तो यहाँ पे 239 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण और विशेष दोनों। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है तो 240 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आवृत्तिक वाचक। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है विशेषण नहीं है तो 241 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 242, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है तो 242 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सी खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है 243 का ऑप्शन हो जाएगा बी ढालू। अगला क्वेश्चन है 244, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से जो है विशेषण है तो 244 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर 244 का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पतला। प्रविशेषण जो है मैं को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है तो 245 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा अंतर्विशेषण। वह बहुत जो है खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है बहुत शब्द इनमें से हैं 246 का ऑप्शन बी हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। निम्नलिखित में जो है एक तथ्य गलत है 247 को हो जाएगा ऑप्शन डी संख्या वाचक विशेषण चौगुनी इनमें से है 248 का हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्तिवाचक विशेषण। यह अध्यापक की जो है पुस्तक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का जो है विशेषण भेद कौन सा है तो 249 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सर्वनामी विशेषण। आध्यात्म शब्द का जो है विशेषण कौन सा होगा 250 का हो जाएगा ऑप्शन सी आध्यात्मिक। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है तो 251 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला क्वेश्चन है 252, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में जो है दो किस प्रकार का विशेषण है तो 252 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से जो है संबंधित कौन है तो 253 का हो जाएगा ऑप्शन डी 4 कुर्सियाँ। इनमें से कौन सा जो है शब्द विशेषण नहीं है तो 254 का हो जाएगा ऑप्शन बी तुम। अग्नि का विशेषण जो है कौन सा होगा 255 का ऑप्शन हो जाएगा ए आग्नेय। कांटा का विशेषण कौन सा होगा तो 256 का हो जाएगा ऑप्शन ए कंटीला। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस जो है प्रकार का विशेषण है 257 का हो जाएगा ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक जो है किस प्रकार का विशेषण है 258 का हो जाएगा ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण है। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर जो है किस प्रकार का विशेषण है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में जो है किस प्रकार के जो है क्रिया विशेषण का जो है प्रयोग हुआ है 260 का हो जाएगा ऑप्शन ए कालवाचक। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य से जो है अधिक विशेषण जो किसकी विशेषता बता रहा है तो 261 का हो जाएगा बी ऑप्शन दूध की। अगला क्वेश्चन है सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का जो है कौन सा भेद है 262 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इनमें से जो है कौन सा शब्द विशेषण का जो है उदाहरण नहीं है 263 का हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे अंतर। संस्कृति का जो है विशेषण कौन सा है तो 264 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सांस्कृतिक। अतिरंजन शब्द का जो विशेषण कौन सा होगा तो 265 का हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा अतिरंजित। शायद आज आप ज़्यादा जो है खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज़्यादा जो है किस प्रकार का विशेषण है तो 266 का ऑप्शन हो जाएगा बी परिमाणवाचक विशेषण। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में जो है बहुत किस प्रकार का विशेषण है तो ये हो जाएगा 269 का ऑप्शन हो जाएगा बी परिमाणवाचक विशेषण। मुझे इस दिन की जो है छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 है, यहाँ 10 किस प्रकार का विशेषण है 268 का ऑप्शन ए हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, यानी सुवर है अलग है, इस वाक्य में सु जो है किस जो है प्रकार का विशेषण है
तो यहाँ पे हो जाएगा 269 का हो जाएगा बी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है। 270 का ऑप्शन हो जाएगा डी, परिमाणवाचक विशेषण। 271 नंबर क्वेश्चन है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में जो है 10वीं शब्द में कौन सा जो है विशेषण है। 271 का हो जाएगा ऑप्शन सी, संख्यावाचक। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा जो है शब्द प्रविशेषण है। 272 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यंत। इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो 273 का हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ा। काढ़ा कड़ुआ है, इस वाक्य में कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है। 274 का ऑप्शन हो जाएगा ए, गुणवाचक विशेषण। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है किस प्रकार की जो है क्रिया विशेषण है, तो 275 का हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह घर मेरा है, इस वाक्य में जो है यह किस प्रकार का विशेषण है, तो 276 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण है। पहली पहली है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली जो में कौन सा विशेषण है, तो 277 का ऑप्शन बी हो जाए, क्रमवाचक विशेषण। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। 278 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का जो विशेषण है, तो 279 का ऑप्शन हो जाएगा ए, संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है 280 है, शायद आज जो है आप ज़्यादा व्यस्त हैं, शायद आज जो है आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है, तो 280 का ऑप्शन ए हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। चाय जो है फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का जो है विशेषण है, तो 281 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा 282 का ऑप्शन बी, गुणवाचक। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, परिमाणवाचक विशेषण। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है, 285 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का जो है विशेषण है, तो 287 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं, 288 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ए, 3। अगला क्वेश्चन है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे हो जाएगा 289 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्वनामिक विशेषण। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, 290 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं सभी। इनमें से आवृत्तिवाचक जो है विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो ये 291 का ऑप्शन हो जाएगा डी, चौगुना। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, 292 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्षणभंगुर किस जो है प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे 293 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कालबोधक। डॉक्टर साहब कितनी देर से आएंगे, इस वाक्य में जो है किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो 294 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कालवाचक। इनमें से विधेय विशेषण का जो उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे 295 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सा जो है शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है, तो 296 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कोमल। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो 297 का ऑप्शन हो जाएगा डी, दूसरा। अगला है 298, निम्नलिखित में से कौन सा जो विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो 298 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्जन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है, तो 299 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 299 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ओजस्वी। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है, तो 300 को हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ 301 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा जो है शब्द विशेष है, तो 302 का ऑप्शन हो जाएगा बी, राम। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे 303 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवाचक। विशेषण का जो है लिंग किसके अनुसार होता है, तो 304 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष के अनुसार। 9 रस है, तो यहाँ इस वाक्य में 9
किस प्रकार का विशेषण, तो 305 का हो जाएगा ऑप्शन डी, संख्यावाचक विशेषण। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है, तो 306 का हो जाएगा ऑप्शन डी, परिमाणवाचक विशेषण। अगला है 307, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में जो है प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो 307 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, गुणवाचक। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस जो है प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, गुणवाचक विशेषण। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, 309 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा। बाहर कोई घंटी बजा रहा है, 310 में बताना है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी, कोई। यहाँ पे बताना क्या था दोस्तों, लाइन पढ़ लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में, यानी विशेषण बताना था इसमें से। यह विद्यालय मेरा है, 311 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यह। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है, तो यहाँ पे 312 हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 किलो। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, 313 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊंची। तो दोस्तों हम लोग जो है 313 नंबर को जो है क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे और हर एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, तो आप लोग 2-3 बार इसको देख लेना, इससे बाहर आपका विशेषण से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बात की गारंटी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।